साहब हमारी तरफ से तो बात पक्की है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम मुंह मीठा करवा दें। नहीं, बिस्मिल्लाह कीजिए। तूने ही मंगाया था राशन, ये ले अब संभाल। ये क्या करता है बेटा तू? या तो हफ्तों नहीं लेके आता राशन या महीनों का लेके आ जाता है, चीजें खराब हो जाती हैं बेटा। ना लाओ तो मुसीबत, लाओ तो मुसीबत। इस घर की तो हर बात ही निराली है। मानो जा ये गोश्त मुर्गी संभाल जाके, और मेरे लिए कप चाय भी बना। नहीं लाऊंगा तेरे लिए राशन, आइंदा से खुद ले आई। ओहो, तो गुस्सा क्यों करता है? मैंने तो बस ऐसे ही एक बात कह दी थी। तू ये क्या कर रहा है? कोई काम नहीं तुझे? आज छुट्टी का दिन है, क्या छुट्टी वाले दिन भी दुकान पर जाके बैठूं? बहुत जबान चलने लगी ना तेरी। दूध जा पड़ तुझे, कोई छुट्टी बुट्टी नहीं है। 4 बजे तक दुकान खोल नहीं जाकर, कोई जरूरत नहीं फारग बैठने की। अम्मा देख रही हो भाई को? अम्मा से क्या कह रहा है, मुझसे बात कर तू। छुट्टी के दिन दुकान खोलेंगे तो अपना ही फायदा होगा ना। और जा जाके मोटरसाइकिल साफ कर, मट्टी मट्टी हो रही है। दूर क्या रहा, जाना। मानो की बच्ची कहां रह गई है? चाय बना रही है पाए। मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ। अब्बा चाय। बेटा रख दो तुम। अब आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ बेटा, वो मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, उनकी फाइल तलाश कर रहा हूँ। मिल गई है, मिल गई है। क्यों तलाश कर रहे हैं अब्बा? एक सेकंड जरा मैं देख लूं। हाँ यही है। सोच रहा हूं कि मैं इन शेयर्स को बेच दूं। मगर क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पैसों की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है अब्बा, आप ये पैसे ज़ेबू की पढ़ाई के लिए बचा के रखिए। अरे वो सब कुछ हो जाएगा, तो फिक्र मत करो। अब्बा मैं कैसे फिक्र ना करूं? आप ही की शादी के लिए आपने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे लिए थे, आज तक आपकी सैलरी से कट रहे हैं वो, और अब आप ये शेयर्स बेचने की बात कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। नूर, तुम इतना क्यों सोचती हो बेटा? देखो मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम लोगों को पढ़ाना लिखाना, तुम्हें तरबियत देना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ये नहीं थी, बल्कि तुम लोगों को इज्जत के साथ दूसरे घर रोसत कर देना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं जिम्मेदारी। तुम खामखाई परेशान होती रहती हो, दूसरों के लिए फिक्र करती रहती हो, सारी दुनिया का दर्द जो है अपने दिल में लेके बैठ जाती होगी। चाय मिल सकती? जीती रही। चाय रख दे। सुन। जी भाई। अम्मा लड़की के बारे में क्या बता रही थी? हाँ भाई, वो अम्मा बता रही थी लड़की बहुत अच्छी है। मैंने कहा बस अच्छी बच्ची नहीं होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। मेरा भाई भी तो शहजादा है, वो मेरे भाई के साथ चलती शहजादी लगे। ओफो, तू भी बस अपनी हाँक के जाती है। और क्या बता रही थी लड़की के बारे में? हाँ लड़की, भाई लड़की एमए पास है, और अम्मा बता रही थी उनके घर में सब पढ़े लिखे हैं।
ठीक है जा। अरे क्या उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो भाई से शादी करने चले? मैं तो कहता हूँ कि भाई की शादी किसी अनपढ़ लड़की से होनी चाहिए। मैं भी आपके पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी। भाई को देखा था कैसे गुस्से में आ गए थे। मुझे तो लगता है उन्होंने तुम्हारी सारी बातें सुननी है। अगर मेरी सारी बातें सुन ली होती ना तो अभी तुम्हारे सामने नहीं बैठा होता। तुम हल्दी वाला दूध पिला रही होती और अम्मा जो मेरी शिकायत कर रही होती। हाँ ये भी ठीक है। और एक बात मैं तुम्हें बता देता, डरता नहीं हूं मैं तुम्हारे भाई से। जो मैंने उस दिन कहा था ना, आज भी उसी बात पे कायम हूं। उस जंगली को कौन देगा अपनी पढ़ी लिखी लड़की? तुम देख लेना, किसी जंगली जाहिल से उसकी शादी होगी। अरे वसीम आहिस्ता बोल, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। अच्छा ये बता, भाई की बाइक चमका दी थी ना? हाँ चमका दी थी। उसमें अपना वो चेहरा देख सकता है। खार क्यों खा रहा है भाई से? खाना खाऊं तो और क्या करूं यार? पढ़ाई छुड़वा दी है मेरी। अगर अब्बा जिंदा होते तो मजे से कॉलेज जा रहा होता। दुकानदार बना के बिठा दिया उसने मुझे। चल ना भाई, छोड़, रोकर क्या फायदा? भाई बस। वाह भाई वाह, तुम्हारे अंदाजे। माँ को देखकर अंदाजा लगा लिया कि बेटा किस कुमाश का है। और बेटा एक हम थे जिनकी अम्मी अब्बा को देखकर भी अंदाजा नहीं लगा सके कि उनकी बेटी कैसी हो सकती है। रहने दो हमीद साहब। अरे तुम तो इस कुर्रे अर्ज के खुश नसीब तरीन इंसान हो जो मुझ जैसी सुगड़ बीवी मिली है तुम्हें। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई उसी खुशकिस्मती को आज तक भुगत रहे हम। अरे छोड़े अबू, आप भी ना। अम्मी आप बताएं, लोग कैसे थे? अरे लोग कहा, दमे की मारी हुई एक औरत आई थी सोफिया को देखने। अरे कौन से जमाने का ब्रोकेट का सूट पहन के आ गई बिना स्त्री के। और उसकी चादर, वो तो लग रहा था पता नहीं सालों बाद उसने ट्रंक से निकाली है। और तौबा तौबा, जो फिनाइल के भपके आ रहे थे उसके पास से। और फटी हुई एड़ियों वाले पैर में जो उसने गंदे जूते पहन रखे थे, मट्टी से भरे हुए। मेरा घर वहां से वहां तक मट्टी से भर गया। बेटा तुम्हारी माँ ने उस औरत का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। फिनाइल की बू और फटी हुई एड़ियां तक ताड़ ली। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने इनकार कर दिया? नहीं नहीं, इनकार नहीं किया। तुम बाप बेटा के मशवरे के बगैर तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकती थी ना। एक बात कहूं बेगम, लोगों के जहर को मत देखा करो। भाई कुछ लोग बज़ाहिर बड़े सादा होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही पुरखलूस होते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिनसे रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। तुम एक काम करो कि आसिया से उस लड़के के कवायफ मुझे लाके दे दो, मैं छानबीन करता हूँ। क्या कहते हो बेटा? जी अबू आप सही कह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तुम अभी तक काम ही कर रही हो, खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं, बस एक जर्नल कंप्लीट करना है। ये बताएं अब्बा कहाँ है? मैं कमरे में गए आराम करने। चारे बहुत टेंस थे। ऐसे आप ही एक बात कहूँ, अब्बा हमारे सामने जाहिर नहीं करते लेकिन वो आपकी शादी को लेकर बहुत परेशान है। आप चले जाएंगी तो मैं अब्बा तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। मुझे तो घर के काम भी नहीं आते। सेबू, तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा इस घर से सारे ताल्लुक टूट जाएंगे? ताल्लुक खत्म तो नहीं होगा लेकिन पहले वाली बात भी तो नहीं रहेगी। मेहरू बाजी को देख लें, कितने कितने दिन हो जाते हैं हमें उनसे मिले हुए। जरूरी तो नहीं है कि जो उनके घर में मसले हैं वही मसले सबके घर में होते हैं। और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और तुम तो बिल्कुल ही नहीं फिक्र करो, तुम्हें मैं सारे काम सिखा के जाऊंगी, परफेक्ट करके जाऊंगी तुम्हें। कोई नहीं, मुझे नहीं सीखने ये काम वाम, मैं नहीं करूंगी।
मुझे आपकी आदत हो गई है आप ही, नहीं रह सकती। हे ज़ेबू, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मेरा बहादुर वाला बच्चा हो ना। ऐसे नहीं कर, अगर तुम रोगी तो फिर मैं भी रो पड़ूंगी। नहीं, मुझे वो प्यारी सी डिंपल वाली स्माइल तो दिखा दो। ऐसे नहीं करो। हाँ, मैं हूं ना, शादी हो रही है, कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा मैं अब चलता हूँ। अब्बू नाश्ता तो करके जाएं। बेटी आज मेरा नाश्ता इम्तियाज साहब के घर है, हमारी शतरंज की पार्टी है, उसके बाद एक जरूरी काम से जाना है। आप लोग नाश्ता करो। वाह वाह वाह, अरे बुढ़ापा आ गया मगर तुम्हारी पार्टियां खत्म नहीं हुई हमीद साहब। सारी उम्र मैंने इस घर में सड़के गुजार दी और ये आदमी बाहर गुड़छटे ही उड़ाता रहा है। आपकी गोला भरी शुरू हो गई, मुझे निकलना चाहिए। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह ही हाफिज। हाँ भाई, वो तुम्हारी बहन के रिश्ते का क्या हुआ? जी अम्मी, वो बहुत पसंद करके गए हैं नूर को, बल्कि वो लोग तो 1 माह में शादी करना चाहते हैं। लड़का करता क्या है? MBA है, प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। बहुत अच्छी फैमिली है अम्मी। अरे मेरा तो मशवरा है बहुत देखभाल के रिश्ता करना बहन का बीबी, क्योंकि ये जो अमीर और पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, सारे हमारी तरह शरीफ और वफादार नहीं होते, और वैसे भी अपनी हैसियत में रह के रिश्ता देखना चाहिए। वैसे आपकी बहन तो BA पास है ना, पसंद आ गई उन्हें? हाँ, पसंद आ गई अम्मी। वो उस दिन सोफिया को कुछ लोग देखने आए थे, क्या बना फिर? हाँ, अरे मेरी बच्ची को भला कौन मना कर सकता है, मगर भाई हम तो जो भी फैसला करेंगे बहुत देखभाल के और सोच समझ के करेंगे। हमारी बच्ची एक ही है, हम पे बोझ छोड़े ही है, और वैसे भी हम ये बेजोड़ रिश्ता तो करना नहीं चाहते। हाँ, तुम्हारे अब्बा को इस बात में सोचना जरा लाजमी है, क्योंकि उसके बाद भी तो एक बोझ उनके सीने पर है ना। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। जी जी, हुक्म करें। ये जो आपके पड़ोसी है ना सलीम साहब, जी जी जी, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए। क्यों, खैरियत? वो बेटी का मामला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सलीम साहब की अपनी दुकान है? जी बिल्कुल, उनकी अपनी दुकान। और आदत के कैसे हैं? भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक और शरीफ। अब उनके वालिद के बारे में? भाई वालिद साहब की तो बाजार में उनके बहुत इज्जत थी। ये अतराफ में जो आप 4-5 दुकानें देख रहे हैं, ये उन्हीं की है। बल्कि मैं जिस दुकान पर खड़ा हूँ, मैं उनका किराएदार हूँ। माशाअल्लाह, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। नहीं नहीं, कोई और मेरे लायक खिदमत हो तो बताइएगा, मैं हाजिर। अम्मी, आपने देखा भाभी की बहन का कितनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है, और एक आप लोग हैं कि मेरे लिए उस जाहिल अनपढ़ गंवार का रिश्ता लेकर आए हैं। मैं नहीं करूंगी उससे शादी। काहे को इतना वावेला मचा रही है? पागल हो गई है क्या? मैंने हाँ कर दी है तो आप साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? वो औरत सास के रूप में मुझे एक नजर नहीं जची। कितना मजाक उड़ाएंगी मेरी दोस्तें। लो और सुनो, सास से शादी करनी है क्या? सास से शादी नहीं करनी, पर रहना तो उसी के साथ है ना। आप आसिया खाला को मना कर दे, मुझे ये शादी नहीं करनी। सब्र करो, तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि उस लड़की के बारे में मालूमात करवाएंगे। आप अब्बा को तो रहने ही दें, उनको तो हर दूसरा तीसरा शख्स पसंद आ जाता है।
अब भाई के लिए देख लें उन्होंने कैसा रिश्ता किया है। मुझे अब्बा के लाए हुए रिश्ते से शादी नहीं करनी। अच्छा ठीक है, कह दूंगी, मगर कोई अच्छा रिश्ता भी तो हो ना। हर किसी को अच्छा रिश्ता मिल जाता है, एक मेरा ही नसीब खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? मेरा नाम हमीद अहमद है और मैं इम्तियाज साहब का दोस्त हूँ। आपके पुराने खैर ख्वाह हैं इम्तियाज साहब, जानते होंगे आप? जी जी बिल्कुल, इम्तियाज साहब तो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज भी पूरे महीने का सौदा मेरी दुकान से लेके जाते हैं। भाई बहुत तारीफ करते हैं आपकी। मुझे भी कुछ घर का सामान चाहिए तो सोचा मैं क्यों ना यहीं से ले लूँ। आप उनके दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हैं। आप सामान की लिस्ट मुझे दे दें और अपने घर का पता लिख दें, यहाँ पे मेरा मुलाजिम घर पहुँचा देगा। मैं लिस्ट आपको दे देता हूँ, लेकिन सामान मैं खुद ही ले जाऊँगा, आपको जहमत होगी। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, अगर ज़रा सी जहमत से ताल्लुक मजबूत होता है तो ऐसी जहमत को हाथ से ना जाने। शाम तक सामान पहुँच जाएगा आपको, आप पता लिखें। अफजल चाचा, साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओगे? अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं आप, बात में सही। आप पहली बार आए जी मेरी दुकान पर, कुछ मेहमान नवाजी करना तो हमारा भी बनता है ना। और फिर आप तो इम्तियाज साहब के दोस्त हैं। बरखुरदार, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। कुर्सी लाओ साहब, ये ले जाओ जी। तो पहले आपको देखा नहीं यहाँ पर। इत्तेफाक है। जी माशाअल्लाह। कितने अरसे से कर रहे हैं आप दुकान? अच्छा, ये पहला सवाल है, ठीक है, इसका जवाब ये वाली लाइन में। उसके बाद ये सवाल जो है कि अगले पेज पे। अच्छा, ये आप लोग करिए, आपने इनको कराया हुआ ना, बताएं, ठीक है? मैं यूं, क्या हो गया, कुछ परेशान हो? आपने कुछ कहा? अरे भाई, लड़का तो पसंद आ गया, ये पूछ रहा हूँ। क्या लड़का तो खैर से अच्छा है, मेरा मतलब है कि मेरी बेटी नूरजहां के लिए मुनासिब है, पढ़ा लिखा है, खुशअक्ल है। मगर है ऐसा, वो उस बच्चे के जो वालिदैन हैं वो मंगनी करना चाहते हैं पहले, उसके बाद फिर शादी की तारीख पर एक ही महीने में कहना कि शादी कर दो। तो इसमें हर्जी क्या है भाई, अब तो रिवाज ही है और लोगों ने तो एक अजीब अजीब रस्में निकाली हुई हैं। पहले हाँ होती है, फिर वो शुगन का जो रस्म है वो होती है, उसके बाद मंगनी, और उसके बाद कई तारीख पक्की करने की न मालूम क्या क्या चीजें निकाली दी। मगर साहब देखिए ना, आप मेरी हैसियत से, मेरे हालात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इतनी सारी रस्मों का बोझ मैं उठा नहीं सकता हूँ। पहले मंगनी करना चाहते हैं, फिर तारीख करने के लिए आएंगे पक्की, फिर उसके बाद एक ही महीने में शादी करना चाहते हैं। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात ये है, उनका इकलौता बेटा है, शायद इसलिए भी। बहरहाल आप बेफिक्र रहो, मैं उनसे बात करूंगा, हो सकता है कि मान जाएं, और आप भी जरा घर में मशवरा कर लें। देखें, अगर फैसल के वालिदैन ना माने तो साहब ये छोटी मोटी रस्मों का खर्चा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अपनी बड़ी बेटी से मैं मशवरा भी कर देता हूँ, मगर मैं चाहूंगा कि उनके वालिदैन से आप बात कर लें ताकि
समझाने की कोशिश कीजिएगा ना। फिक्र ना करो, मैं बात कर, बेफिक्र रहो, ख्याल रखो। आप आखिर इतनी बड़ी बंगनी की तकरीब की जरूरत ही क्या है? इतना खर्चा हो जाएगा और आप तो जानती हैं ना कि अब्बा घर किस तरह चला रहे हैं। तुम क्यों फिक्र करती हो? छोटी सी तकरीब होगी, सिर्फ घर वाले लोग होंगे। लेकिन फिर भी हजारों का खर्चा तो हो जाएगा ना। खुदाया नूर, लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं मंगनी के और तुम होके मना कर रही हो। आप भी ख्वाब भी वही देखने चाहिए जिनकी ताबीर पाने के लिए अपने प्यारों को तकलीफ ना पहुंचे। और मंगनी की हैसियत ही क्या है? खुदाया तुमसे कौन जीत सकता है? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी अब्बू से, लेकिन नूर अगर लड़के वाले नहीं माने तो तुम और मैं क्या कर सकते हैं? आप ही अगर इसी तरह हम लड़के वालों की बेतों की फरमाइशें मानते रहे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कहा ना बात करूंगी। कब करेंगे आप बात? 1-2 रोज में चक्कर लगाती हूँ, फिर बात करती हूँ अब्बू से। और सुनो, तुम ज्यादा जहन पर जोर मत दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज मैं गया था वहां। कहाँ? अरे भाई बेटा, वो तुम्हारी आसिया खाला ने एक लड़के के बारे में बताया था, उसे देखने के लिए। फिर? भाई सच कहूं तो मुझे लड़का अच्छा लगा, शक्ल का तो अच्छा था ही, अखलाक भी बहुत अच्छा था। मैंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा, सभी बहुत तारीफें कर रहे थे। अदनान बेटा, तुम भी उनसे मिल के आना। जी मैं मिलाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है मिलने मिलाने की। सूफिया कोई रिश्ता पसंद नहीं है। सूफिया तो बच्ची है शाकरा, और कैसी है आपकी तरबियत? क्या कमी है इस रिश्ते में? खाते पीते लोग हैं, अपना घर बार है, और सबसे बड़ी बात शरीफ लोग हैं। आजकल के दौर में शराफत का मिल जाना समझो सब कुछ मिल गया। तालीम, सलीका, तरीका, ये सब आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। भाई वो लड़का जो है वो सिर्फ मैट्रिक है, आसिया ने और उस लड़के की माँ ने खुद बताया है। मुझे लड़का सुलझा हुआ लगा, और मुझे तो कहीं से भी लगा कि वो अनपढ़ है। कोई डिग्री तो नहीं है ना उसके पास। तुम्हारा मतलब है कि डिग्री वालों की शादी होती है? भाई जो भी हो, मगर सूफिया को रिश्ता पसंद नहीं है का मतलब नहीं है। लेकिन अम्मी, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे। तो वैसे ही बहन की जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? खुदा ना खास्ता, मैं उसकी जिम्मेदारी से क्यों भागूंगा? इसलिए कि तुम्हारी ये जो बीवी है ना, ये जलती है मेरी बच्ची से। अब ये क्या बात की इन्होंने? भाई वो क्यों जलेगी? बेटा बर्दाश्त करो, तुम्हारी मां एक का गुस्सा दूसरे पे उतारना अच्छी तरह जानती है। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं पागल हूं, सनकी हूं, है? मुझे ये कहने की जरूरत ही क्या है? तुम खुद ही अपनी तारीफें की जा रही हो। खैर, मुझे लड़का पसंद आ गया है। आसिया से कहना कि लड़की की मां से कहे कि हम इतवार को उनके यहां जा रहे हैं। मम्मी, आप अब्बा को समझाएं ना, मुझे उस दुकानदार से शादी नहीं करनी। अरे कैसे समझाऊं उन्हें बेटा? पता नहीं उस कमबख्त लड़के ने तो क्या घोलकर पिला दिया उन्हें, तो उसके दीवाने होकर रह गए। अब्बा को इतना पसंद है तो वो खुद शादी कर ले उससे। अच्छा चलो बकबक मत करो। मम्मी प्लीज, मुझे तो शादी नहीं करनी। जानती तो हो ना अपने अब्बा को, अदनान की शादी के टाइम पे उन्होंने कैसा फावेला मचाया था। करके छोड़ी ना अदनान की शादी मेहरू से, एक ना चली मेरी। मम्मी तो आपके कहने का क्या मतलब है? इस बार भी अब्बा की चलेगी? सोचती हूँ मैं। आप सोचती रह जाइएगा, अब्बा शादी कर देंगे मेरी उससे। अरे ऐसे कैसे हाँ करके आ जाएंगे? अभी तो इतवार को हम लोग जाएंगे लड़का और घर बार देखने के लिए। ये हाँ और ना ये तो सब बात की बातें हैं। मुझे लगता है अब्बा हाँ करके आ जाएंगे। अच्छा चल,
ये रो रो के हल्कान मत हो, वरना ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर। तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगी, समझी? नाज़मा, अरे भाई इस इतवार को आने को कहा है शाकरा ने। सच? तो फिर बताओ ना क्या करूं फिर मैं? खाना बनाऊं उनके लिए, चाय बनाऊं, क्या करूं? अरे इतना तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का सा एहतमाम कर लेना। लड़की का भाई और माँ बाप तो हैं। अच्छा ये बताओ कि सलीम इतवार को घर पर ही होता है ना? हाँ हाँ, घर पर ही होता है इतवार को। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। तुम्हें पता है हामी साहब ने मुझे खुद बुलवाया और कहा कि इतवार को 6 बजे आएंगे। अच्छा चलो अच्छा है, तुम आओगी मेरे साथ? अच्छा तो वो बाबा जी लड़की के अब्बा थे, अब समझा। खुलिया तो ठीक लग रहा है मेरा, बस कपड़े नहीं चाहिए। अरे ठंडा है, कभी पहनना। चलो कोई नहीं, पसंद तो कर लिया ना फिर भी। वाकई सलीम साहब किसी शहजादे से कम नहीं है तुम। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। हैं तो आज भी दस्तूर काम हो रहा है, सफाई हो रही है। बस खत्म हो गया। अच्छा बेटा, ये कुछ पैसे हैं, तो संभाल के रख रहे। ये किस लिए अब्बा? बेटा वो फैसल के घर वाले जो है ना, वो इतवार को मंगनी के लिए आना चाह रहे हैं। अब्बा मंगनी की तकरीब की क्या जरूरत है? बेटा क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर ये उनकी ख्वाहिश है, खुशी है तो ठीक है। अच्छा हाँ, वो मैंने मैदू को फोन कर दिया है, तो कल आ जाएगी। तुम दोनों बहनें जो है ना, वो जाके शॉपिंग कर लेना। भाई इस मामले में मैं बिल्कुल पूरा हूँ कि ये ऐसी मंगनी रस्म वगैरह में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या कुछ करना होता है, ये सब कुछ जो है ना माशाल्लाह से वो मैदू संभाल लेगी। जी अब्बा। नूर, तुम कुछ फिक्रमंद लग रही हो, घबरा मत। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, खुदा ना करे कि तुम्हें कोई मुसीबत या परेशानी का सामना करना पड़े। अगर ऐसा कोई मौका आएगा तो मैं हूं ना उसको हल करने के लिए। देखो बेटा, इधर देखो मेरी तरफ। तुमने मेरी बात मानकर मेरी तरबियत का मान रखा है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, नागानी आफतों मुसीबतों से बचाए। बेटा फैसल अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं। अब देखो ना, अच्छे लोगों से रिश्ता कायम करने के लिए उनकी छोटी मोटी बातें मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत के रवैये से ना रिश्ते मजबूत होते हैं।
चाय नहीं मिलेगी? अभी लाई अब्बू। सूफिया क्या हर वक्त पढ़ती रहती है सुबह शाम कसम से? ये नहीं कि अपनी माँ का सर ही दबा दे आके। अम्मी बस ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर आपका सर दबाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आज बेटा अपनी माँ के पास? अरे यार, चांद कहाँ से निकल आया? सब खैर तो है? अम्मी भाई को जरूर कोई काम होगा, वरना कहाँ ऑफिस से आने के बाद हमें अपनी शक्ल दिखाते हैं ये। तुम भी अजीब बातें करती हो सोफिया। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अपनी माँ के पास बगैर किसी काम के, बगैर किसी मतलब के आ ही नहीं सकता? हाँ, बेटा है मेरा। अरे क्यों नहीं बैठ सकता? आ मेरा चंदा, बैठ जा। आजा बच्चा। मेहरुन्निसा, एक काम करो तुम, अम्मी के लिए एक कप अच्छी सी चाय बना के। जी मैं लेकर। आए है, बावले हुए हो क्या? रात के इस पहर चाय पी के उन लोगों की तरह जागने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप भाभी मेरे लिए एक कड़क सी चाय बना के ले आए ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं लेकर आती हूँ। बात यह है अम्मी के मैं चाह रहा था कि मेहरुन्निसा और मैं कल अंकल की तरफ चले जाए। वो किस खुशी में भाई? बात तो खुशी की है। हम नूर के ससुराल वाले चाह रहे हैं कि उसकी मंगनी कर दी जाए। मेहरुन्निसा चली जाएगी तो जरा शॉपिंग में हेल्प कर देगी। तो उन कंगड़ों ने कौन सा लाखों की शॉपिंग करनी है? 2-4 तो चीजें खरीदनी होंगी, वो तो खुद भी जाकर खरीद सकते। ये क्या तरीका है कि ब्याही बेटी को रोज आना बुलाकर उसके ससुराल को डिस्टर्ब करते? अम्मी, अंकल को इन रस्मों का कुछ ज्यादा पता नहीं है। चली जाएगी, संभाल लेगी चीजों को। मुझे तुम्हारी इसी बात से शदीद नफरत है। अरे बीवी के इशारों पे लट्टू की तरह नाचते हो सुबह शाम। बुलाओ जरा मेहरू को, मैं जरा उसे टाइट करूं। ये कोई घर बसाने के तौर तरीके नहीं होते। सुबह सुबह मियाँ को दबोचा बगल में और निकल पड़े सैर सपाटे के लिए। अरे छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही है अम्मी आप? बिन माँ की बच्ची है और शादी का वक्त है। अगर बड़ी बहन सर पे नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा? अदनान भाई, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहन से ज्यादा नूर जहां की फिक्र है। मेरे और मेरी फैमिली के लिए दिन रात एक करती है मेहरुन्निसा, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? क्या मुझे उसकी बहनों को अपनी छोटी बहनों की तरह नहीं समझना चाहिए? बस बस, बहन के ऊपर ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जा ले जा बीवी को, लेकिन साथ साथ समझा भी देना कि घर बसाने के तरीके नहीं होते, अपने घर पे तवज्जो दे। और नूर ऐसी कोई नन्ही बच्ची भी नहीं है कि शॉपिंग ना कर सके अकेले जाकर। मीसनी लड़कियों के तरीके होते हैं ये, और कुछ नहीं। इनफ सोफिया। तू भी सीख ले वो स्टाइल, कम से कम जबान तो बंद रहेगी। देखें, अभी तक लेकर नहीं आई आपकी बहू मेरे लिए चाय। अरे जहन्नम में जाए। सलीम, अम्मा तू यहाँ क्या कर रही है? अरे क्या हालत बना रखी है कमरे की तूने? बस अपना ही ख्याल करता है, कभी घर को भी देख लिया कर। अच्छा छोड़ ना। छोड़ना क्या? कैसे छोड़ूं? लड़की वाले आएंगे, घर की यह हालत देखेंगे, क्या सोचेंगे? हैं? दीवारें खराब, पर्दे फटे पुराने, पेंट उखड़ा हुआ। तू मुझे ये बताने आई है? नहीं, पर ये बताना भी तो जरूरी है ना। अच्छा सुन, वो इतवार को ना लड़की वाले आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, तो कहीं जाइयो नहीं, घर पे ही रहियो, समझा? ये बताओ, लड़की तुझे पसंद आई? हाँ, लेकिन वैसी नहीं है जो मैंने देखी थी। हाय, वो तो मेरी आंखों के सामने से जाती नहीं। क्या बोल रही है?
मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ पसंद है, पढ़ी लिखी है, भले लोग हैं, शरीफ, तो और क्या चाहिए। तो बस इतवार को कहीं नहीं जाना, समझ गया ना? और बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आइयो चाय के साथ रखने को, ठीक है? अच्छा, और कमरा ठीक कर अपना। हाँ भाई, हो गया रिश्ता पक्का? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो यार तुझे। हाँ यार, बस पक्का ही समझो। आ रहे वो लोग इतवार को हमें मिलने। वाह भाई वाह, बहुत चालाक निकले भाई, देखकर चला गया, शाबाश। और नहीं, अच्छे लोग हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है मेरे शहजादे की, अच्छे लोग हैं। तू तो अभी से ससुराल के नीचे लग गया, हमारा यार गया काम से। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अम्मा बता रही थी लड़की एमए पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार। क्या बात है बे, हैं क्या बात है बता। एमए पास है लड़की। ओ भाई, ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, डिग्री वाली, ये अपनी तालीम का रोब दे दे के मार देती हैं। तू तो गया, बहुत बड़ी गलती कर ली है तूने। क्या मतलब? अबे यार, इन पढ़ी लिखी लड़कियों के दिमाग ना बहुत खराब होते हैं कसम से, आम मर्दों के काबू में नहीं आती। और तू तो हमारी तरह अपनी तालीम ही मुकम्मल नहीं कर सका। और यार खबर, ये तो अच्छी बात है ना यार, ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम भाभी को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ ना यार, सही कह रहा है जलाल। अबे क्या ठीक कह रहा है, इसका तो दिमाग खराब हुआ हुआ है आज। अच्छा चल छोड़, तू टेंशन मत ले, पढ़ी लिखी भाभी आ रही है ना, पढ़ी लिखी भाभी से कैसे निपटना है ये तुझे मैं बताऊंगा, ठीक है?